हे एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 15th चैप्टर की 15D। तो इसके लिए आपको पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज के लिए तो आपने ये 3 फॉर्मूले याद किए थे, अब फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। और फिर थर्ड एक्सरसाइज में हमने ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई किए थे। अब आपको 3 फॉर्मूले और याद रखने हैं। ये तीनों फॉर्मूले में क्या है, रूट में है तो वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, और ये भी। तो अब ये आपने याद रखना है बहुत अच्छे से, और जिससे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। क्वेश्चंस देखते हैं, इन फॉर्मूले को मैं लिखा रहने देती हूँ, देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, यानी कि ये फॉर्मूला। तो डायरेक्ट आप क्या लगाओगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है, 1 है, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो। अदरवाइज आपको पता ही है डायरेक्ट ये किसका होता है, साइन इनवर्स, मतलब एक्स अपॉन 1 क्या हो गया, एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 हो गया आपका 4 का स्क्वायर, और ये हो गया 5x का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है यहाँ पे, 5x अपॉन ए प्लस सी। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक्स का एक कोफिशिएंट भी है, तो उससे आपने हमेशा डिवाइड करना है। ये मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया आपको। एक्स का अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो बात अलग है, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट है तो उससे आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, दिख ही रहा है, परफेक्ट स्क्वायर्स दिख ही रहे हैं, तो कर देते हैं। ये हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 9 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा, तो डायरेक्ट लगाना है आपने। x प्लस एक्स यहाँ पे क्या है, 2x है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस, मतलब यानी कि यही लिखना था आपको, इसको सॉल्व करके यही आएगा ना, प्लस सी। तो ठीक है, ये तो लिख देंगे। बार बार जो भूल जाओगे वही बता रही हूँ। एक्स का कोफिशिएंट है 2, तो उसको आगे से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले स्क्वायर बना दीजिए। ये 9, 25, 16 ये सब तो आपको पता ही है, देख के ही पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल फॉर्मूला लगाना है, 3x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि दिस वन, लॉग एक्स यहाँ पे है 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये, और डिवाइड कर देंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अगेन अच्छे से क्वेश्चंस हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx। देखो, ये फॉर्मूला लगाने के लिए ना न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब dx होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, एक्स ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, वही बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ये वाला। तो क्या लगा दोगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स यहाँ पे क्या है, बी एक्स अपॉन ए। और फिर से मेरा काम ही है ये आपको समझाना, फिर से वही बात बता रही हूँ, एक्स का कोफिशिएंट है बी, तो उससे डिवाइड करना नहीं भूलना है, ठीक है। इसको देखो, एक्स स्क्वायर 1 का भी तो स्क्वायर ही, मतलब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, लॉग एक्स प्लस एक्स यहाँ पे ये है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही बात है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे, हाँ ये तो ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, उसका कोफिशिएंट बोल रही हूँ मैं, कोफिशिएंट -1 हुआ। अगर ये 2 प्लस एक्स होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स का कोफिशिएंट 1, ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, अब यहाँ से सोचने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक तो फॉर्मूला बेस्ड चल रहा था, बिल्कुल, है ना।
तो अब यहाँ पे ये तो ठीक था, 9 आपका 3 का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन ये ऊपर ये आ गया ना x+2, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, तो हमने कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो पहले क्वेश्चंस में भी करते थे, डिनोमिनेटर स्प्लिट, यानी कि इसको आप पहले लिख देंगे। अब ये 2 क्वेश्चंस बन गए, x और फिर ये 2। तो खैर इसमें तो इसको 3 का स्क्वायर ही लिख देती हूँ। इसमें तो 2 को अगर आप बाहर लिख दें, ये फॉर्मूला तो लगा देंगे आप डायरेक्ट, ये वाला, ये तो सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या याद आ रहा है इसको मेहनत करने के लिए, ये x हटाना पड़ेगा। इससे क्या कर सकते हैं आप, x² + 9 को ले लीजिए t, सब्सटीट्यूशन से कर सकते हैं, क्योंकि x² का डिफ्रेंसिएशन अगर नीचे एक पावर कम आ रही है ना ऊपर, तो उसको सब्सटीट्यूशन से करेंगे। तो इसको आप ले लेंगे t और फिर ये आपका बन जाएगा dt। ठीक है, तो इधर वाले पार्ट में तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देती हूँ, 2 log x + x² + a², तो ये ठीक है, प्लस c ये हो गया। इधर तो फॉर्मूला लगा दिया, x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो डिवाइड भी नहीं करेंगे। इसमें देखो, इसमें हम क्या करेंगे, x² + 9 को ले लेंगे t, तो 2x क्या हो जाएगा dt/dx। तो आपको चाहिए क्या है यहाँ पे x dx, तो वो क्या हो जाएगा 2 dt/2। ठीक है, और इसको आपने क्या लिया था t, इस वाले पूरे पार्ट को x dx की जगह हमने लिख दिया dt/2। इस 2 को बाहर लिख देती हूँ। अब नॉर्मल डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे जैसे करते हैं, t की पावर -½ आ गया ना, ये जैसे हम पावर का करते हैं, ये तो ठीक है, कॉमे आपने नहीं मारने हैं, मुझे अलाउड है क्योंकि मैं टीचर हूँ। ठीक है, यही लिखते जाना है। इसका तो हो गया ना इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हाफ क्या हो जाता है फॉर्मूला, n+1 अपॉन, मतलब t की पावर n+1 अपॉन n+1, तो -½ + 1 क्या हो जाएगा, ½ ठीक है, थोड़ा इधर लिख देती हूँ। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, t आपने किसको माना था, इसको, तो इसकी t की पावर ½ आ गया आंसर, यानी कि √t, t की वैल्यू डाल देंगे ये, प्लस ये आपका आ गया आंसर, और प्लस कांस्टेंट लगाना कभी नहीं भूलना है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। इंटीग्रेशन के 13-14 चैप्टर करने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए पहला ही स्टेप कि इसमें क्या करना है। e⁻2x है ये, इसको हटाना है, तो इसको आप क्या ले लोगे, t, तो e⁻x को आप ले लेंगे t, e⁻x डिफ्रेंसिएशन भी e⁻x का e⁻x ही हो जाता है, तो ex dx, बस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट, ये हो गया dt, और ये आ जाएगा आपका 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या लिया था, e⁻x को t लिया था ना, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। किससे इसकी शक्ल मिल रही है, a² - x² से, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, साइन इनवर्स x यहाँ पे है t/a, यानी कि 2, t का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो बस बात ख़त्म। t की वैल्यू भी तो डालनी है, तो tan इनवर्स e⁻x/2, बस हो गया। इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है। न्यूमरेटर में क्या है, x का स्क्वायर, तो अगर x के क्यूब को t ले लें तो डिफ्रेंशिएट करके यही आ जाएगा, तो वही हमने करना है। x³ को हमने ले लिया t, तो ये क्या हो जाएगा 3x² dt/dx। क्या चाहिए, क्या हमें x² dx, तो ये हो जाएगा dt/3। चलो करते हैं, इसको लिख देंगे हम dt/3, और x³ को हमने t लिया था ना, तो ये x की पावर 6 है, यानी कि ये हो जाएगा t का स्क्वायर। इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा a³ का, है ना। x की पावर 6 को भी तो हम x³ का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x³ को हमने मान लिया t। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व, इस 3 को बाहर फेंक देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व, ये क्या हो जाएगा, x² - a², ये, तो ये फॉर्मूला लगेगा,
1/3 log x, यहाँ पे t है, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आगे प्लस सी, तो t की वैल्यू भी डालनी है। t की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, तो आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 6, ए की पावर 6 प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या कोई भी चैप्टर में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसमें सारे के सारे लिंक हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।